अब सवेरे भर में शाम को समस्या आई और सवेरे भर में सारी समस्या समाधान हो गया। ये सब आप सभी के सहयोग से ही संपन्न हो पाया। मतलब एकाएक जैसा मतलब उस पर अटैक किया लोगों ने, इस 2-3 घंटे में ही सारी समस्या ध्वस्त होती हुई एक तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि और जो सबसे अच्छी बात है हम लोग को सीखना चाहिए वो ये है कि अगला अगर आपसे कुछ कहे। पांडे जी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व व्यक्त रहे हैं और पांडे जी धूल की भी काले निषक के रूप में सर से मुलाकात होती रही आपकी क्या गैर परिवार के लिए और समाधान तुरंत ही कोई भी देते हैं और ऐसा समाधान कि उसमें कोई इवेंट बट नहीं रहता है, नया प्रश्न नहीं जल देता है। तो उस फील्ड में हम दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो विद्यालय का इलेक्ट्रिकल हो, मेंटेनेंस हो या और भी ब्यूटिफिकेशन का काम हो, तो हम पांडे जी का बड़ा गई हूँ और यहाँ भी खूब गाना बजाना चलता रहा। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अब उतना उस सब में भाग नहीं। हम आए थे तो उनका छोटा वाला बच्चा 2.5 साल का था और इतने साल हम लोग रहे पारिवारिक साथ साथ कूल रहते हैं और विद्यालय के कार्यों के रूप में कूल रहते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के थे और द्विवेदी जी कभी कुछ कहा करते थे तो हम I bless you forever and ever. May God bless you all the things that are pleasurably in the world and people require it. Thank you very much. ध्यान देता हूँ, बहुत सारे लोग और भी बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि आप प्रेरणा स्रोत हैं, आप हम जैसे लोगों के लिए जरूर प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसका भी विवाह जल्द ही होगा भाई और जो है क्या कहते हैं बहुत ही नज़दीक है विद्यालय के लिए। पांडे जी ने एक लंबा जीवन अनुभव रहा। अभी जैसे बात हुई रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट अब हो सकता है शायद ये पीढ़ी का अंतर हो। पांडे सर ने कहा कि रिटायरमेंट अच्छी चीज, रिटायरमेंट का लफ्ज़ अच्छा नहीं है। सर सही कह रहे थे, बल्कि यहाँ से तो ये क्या रिटायर हो गए, सेवाएं समाप्त हो गए। सेवा तो कभी समाप्त नहीं होती। ज़्यादा ये है कि पेशेंस के साथ कैसे काम किया जाए किसी भी परिस्थिति में, और उलझते नहीं थे। सर से एक ही बात को चाहे आप 10 बार पूछिए, 10 बार भी वही जवाब देते थे। गंभीरता, सादगी कैसे शोभा दे रही है, ये हम अपने दिल में होती थी। जब शाम के समय सारे लोग थके हुए जाते थे, अपना बस्ता जो है फेंक करके आना चाहते थे, तो कभी एक बार तो कैंडल जला करके, शर्मा सर थे, कैंडल जला करके, वहाँ लाइट नहीं थी, सब लोगों ने जमा कर रहे थे। उस समय भी पांडे सर ने बहुत कोऑपरेट किया और लास्ट ईयर तो पूरा इंचार्ज ही थे, देख रहे थे और तुरंत हम लोग गए, तुरंत जमा किए और वहाँ से चले आए। इसके लिए सर जैसे इस समय स्वस्थ है ऐसे ही स्वस्थ बने रहें और अपने आप को तमाम सामाजिक दायित्वों में व्यस्त रखें। आशा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। इतनी देर से जो हम लोग सारे वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिस्कशन हो तो उसका कोई एक पॉइंट हमें लेकर डेफिनेटली अपने हाँ के मेरे ख्याल से समिति में, नवोदय विद्यालय समिति में इतने अच्छे से स्वच्छ सर्विस कर निकल जाना बहुत ही मुश्किल काम है। एज ए हाउस मास्टर या जैसे वहाँ मिलते थे उसी स्वरूप में हमें यहाँ भी दिखे, कोई बदलाव नहीं। वैसे इनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो आज भी उनको ध्वस्त होती हुई एक तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि पांडे जी बहुत ही एक इंसान थे, चाहे बात भी है। इन्होंने इस विद्यालय में जो कार्य किया, तो विद्यालय में कमी जो आएगी उनकी जगह पर उसे उसकी पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल होगा। मिल जाते थे, ऐसे हैंड मिल जाते थे जिसके चलते ये कार्य होता। भविष्य को देखते हुए इन्होंने भवन का निर्माण किया। मैं थोड़ा अंदर प्रवेश कर गया तो देखा 2 किचन बना हुआ है,
हमने पहले सोचा कि शायद रखे हैं कि एक इधर देंगे, लेकिन एक किराएदार को देंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सोच ये नहीं है, सोच ये है कि 2 बच्चे हैं तो पहले से ही इन्होंने बना रखा। बहुत समय तक तो मैं सोचता रहा कि मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये पता चला कि मुझे एक ही लड़का है, इसलिए इधर सोचने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ज्यादा समय न लेना। पांडे जी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं और पांडे जी भूल की एक कार्यधीशक के रूप में इनको समझ लिया। ये सही है कि पांडे जी विगत 20 लगभग 2004 में मैं आया था यूडीसी ग्रुप में। उसके बाद से पांडे जी ऑफिस में रहते रहे, ऑफिस में बैठे रहे और वहीं बैठ के काफ़ी मॉनिटरिंग करते थे ऑफिस की भी। जब भी कुछ हमें कोई दिक्कत होती थी, कभी यूडीसी के रूप में अक्सर 8 और 9 परिवार के लिए और समाधान तुरंत ही कोई भी देते हैं और ऐसा समाधान कि उसमें कोई इवेंट बट नहीं रहता है, नया प्रश्न नहीं जल्दी देता है। तो उस फील्ड के में इनको महारत हासिल है और इन व्यक्ति के साथ में मैं बाहर भी घूमते थे और बहुत सी पुरानी बातों को डिस्कस करते थे, बहुत सी चीज़ों को। और कभी कभी हम लोग मजाक में ये भी कहते थे आप तो ऑफिस में रहते हैं सर, आपको तो सब जानकारी होगी। तो सर का यही कहना होता था, अरे क्या बात करते हो। मैं हम दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो विद्यालय का इलेक्ट्रिकल हो, मेंटेनेंस हो या और भी ब्यूटिफिकेशन का काम हो, तो हम पांडे जी का बड़ा सहयोग रहता था और हर चीज़ में एक बड़ों जैसा इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह माना जो है। कभी कुछ सलाह भी लेनी होती तो पांडे जी हमेशा अच्छी सलाह देते थे। और इनके जाने का एक दुख तो है कि सुबह शाम मुलाकात होती थी पांडे जी से और दुखी, उदास या नाराज नहीं दिखते हैं, सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार। मैं तो उनके घर में हर फंक्शन में आई गई हूँ, गोंडा भी उनके घर गई हूँ और यहाँ भी खूब गाना बजाना चलता रहा। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उतना उस सब में भाग नहीं ले पाते, किसी के घर नहीं जा पाते हैं। और कोई प्रिंसिपल आया है तो सोच रहे हैं मेरे व्यक्तिगत काम जो भी होते थे, पैसा निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई एटीएम ले आते थे। जब हम आए थे तो इनका छोटा वाला बच्चा 2.5 साल का था और इतने साल हम लोग रहे पारिवारिक साथ भाई साहब हमारे पढ़े थे। पहले मैं मोरा केंद्रीय विद्यालय में काम करता था, तो वहाँ पर मेरे सगे मौसी जी की लड़की मुझे नहीं लगता है कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके दिमाग को ये हावी नहीं है, लेकिन ये भावुक हो रहे हैं। ऐसा इनका ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति इस दौर में इस कैंपस में 30 साल रहा हो, किसी के साथ भी होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन पांडे सर के व्यक्तित्व के बारे में, एक मानव जीवन में कार्यस्थल पे इतना कूल रह के अपने दायित्वों को निर्वहन करना और किसी भी चीज के लिए एग्रीड अपॉन एवरी टाइम, हर सुख दुख में भी ये साथ रहे, पारिवारिक रूप से भी ये कूल रहते हैं और विद्यालय के कार्यों के रूप में कूल रहते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के थे और द्विवेदी जी कभी कुछ कहा करते थे तो हम लोग हंस के टाल लेते थे। पांडे जी का वो चीज़ मुझे याद है कि पहले दिन आते थे, अरे कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, और आज वो दिखा भी कि कुछ भी इन्होंने चाहे इनके दिमाग में कुछ भी रहा हो, विद्यालय स्तर से इनके सारे ड्यूज क्लियर हुए। शांति व्यक्तित्व में तभी आती है जब उसमें गहराई होती है। गहरा समुद्र जल्दी उछलाता नहीं है, तो समुद्र जैसी गहराई आपके अंदर है। मैंने भी जो ऑब्जर्व किया, कोई तनाव नहीं और आप इसके साथ बराबर बैठे रहते। ये सौभाग्य उन्हीं लोगों को मिलता है जो काफी पॉजिटिव और सहायक होते हैं। अगर मैं थोड़ा डिलेड हो रही हूँ तो आप लोग अन्यथा मत कीजिएगा, क्योंकि इस बात का द्योतक है कि पांडे सर ने इस विद्यालय के लिए सो आई ब्लेस यू
as I am better than you. I bless you forever and ever. May God bless you all the things that are pleasurely in the world and people require it. Thank you very much. तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा सितारों के आगे जहां और तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा तेरे आगे आसमां और भी। हाँ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ।